रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे जय हो। जय रघुनंदन जनक किशोर जय रघुनंदन जनक किशोरी जय रघुनंदन जनक किशोर जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरे सीताराम मनोहर जोड़ी सीताराम मनोहर जोरे सीताराम मनोहर जोड़े तब चरणन में अब आन पड़े तब चरणन में अब आने पड़े सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे जय हो। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे अब प्रभु कृपा करो यही भांति अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन करो दिन राति सब तज भजन करो दिन राति जय सच्चिदानंद घनश्याम हरे जय सच्चिदानंद घनश्याम
श्याम हरे सिया राम 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 हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बांके बिहारी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कल के प्रसंग में हम आप सभी ने गायन श्रवण के माध्यम से भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र जी के जन्म की कथाओं का श्रवण किया, गायन किया। कल के प्रसंग में भगवान श्री श्याम सुंदर का जन्म हुआ। जन्म जब हुआ भगवान का, भगवान वसुदेव और देवकी के सम्मुख प्रकट भय, तो भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि आप हमें ले जा करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के बगल में लिटा देना और वहां से हमारी योग माया को लेकर के आना। नंद बाबा ने कहा कि ये जो हथकड़ी बेड़ी जो बंधन पड़े हुए हैं इनका क्या? भगवान ने कहा कि आप जैसे ही हमारा स्पर्श करोगे, जैसे ही हमें लेकर के चलना चाहोगे, तुरंत ये हथकड़ी बेड़ियां, ये जितने बंधन हैं ये सब स्वतः समाप्त हो जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। नंद बाबा जब लेकर के चले कन्हैया को, तो लेकर के गए, हथकड़ी बेड़ियां अपने आप छूटती चली गईं, पहरेदार सो गए, दरवाजे अपने आप खुल गए। यमुना महारानी बीच रास्ते में है, यमुना मैया को पार किया और उसके बाद में लेकर के गए हैं नंद बाबा के यहाँ। मैया यशोदा के बगल में कन्हैया जी को लिटाया और वहाँ से योगमाया को लेकर के आए। इस घटना को सिर्फ नंद बाबा जानते हैं, कन्हैया वसुदेव जी जानते हैं, कन्हैया जी जानते हैं और माता देवकी जानते हैं, और कोई नहीं जान पाया। क्यों? सारा ब्रजमंडल, समूचा ब्रजमंडल योग माया के प्रभाव से गहरी नींद में सो रहा है। सब सो रहे हैं, कोई नहीं जान सका भगवान की इस लीला को। आज जब उधर से कन्या को लेकर के आए, तो कन्या को जब लाए, जो भगवान की माया है, जब उनको लेकर के आए, दरवाजे स्वतः अपने आप बंद होते चले गए। हथकड़ी बेड़ियां पुनः पड़ गई अपने आप ही, पहरेदार जग गए। कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया और जैसे ही कन्या ने रोना प्रारंभ किया, पहरेदारों ने जाकर के कंस को सूचना दी। दौड़ करके आया है कंस, और जब कारागार में देखता है, जब उससे पता चलता है कि यह 8वां गर्भ जो है ये कन्या है, 8वें गर्भ से कन्या का जन्म हुआ है,
तो अचंभा मानता है, अचंभित होता है, लेकिन फिर भी उस कन्या को माता देवकी के हाथ से छुड़ा करके लेकर के जाता है और जेल के बाहर जब पहुंचता है, कारागार के बाहर जब पहुंचता है, सोचता है इसको कैसे मारूं। इतने में एक पाषाण शिला दिखाई पड़ी और जैसे ही घुमा करके उसे पटकना चाहता है कि पटक करके इस कन्या की हत्या कर दूं, मार दूं, तुरंत ही वह कन्या हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में अष्टभुजी नारायणी का रूप धारण करती है और कहती है, अरे दुष्ट कंस, जिससे तुझे भय है, जो तुम्हें मारने वाला है, वो तो इस ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है, वो अवतार ले चुका है, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा, तू मुझे मार नहीं सकता। जल्दबाजी में कंस यह भी नहीं पूछ पाया कि समूचे ब्रजमंडल में कहाँ पर मेरा शत्रु है, मेरे शत्रु ने कहाँ पर किसके घर में जाकर के जन्म लिया। तब से समूचे ब्रजमंडल को अपना शत्रु मान बैठता है कंस। इधर नंद बाबा के यहाँ सुबह पता चला, जब नंद बाबा की बहन सुनंदा है, जाकर के बताया नंद बाबा से कि तुम्हारे यहाँ पर लाला हुआ है। आज चौथेपन में नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है। खूब खुशियां मनाई जा रही हैं, खूब खुशियां मनाई जा रही हैं, सब गा रहे हैं, सब नाच रहे हैं। नंद बाबा के यहाँ पर सब बधाई देने आ रहे हैं। जितने ब्रजवासी हैं, जितने गोकुलवासी हैं, सभी लोग नंद बाबा के यहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मानस में लिखा, जब राम जी का जन्म हुआ तो अवधपुर वाले, अवधपुर के नर नारी सभी लोग भगवान राम का दर्शन करने के लिए जैसे गए, उसी प्रकार से कन्हैया का दर्शन करने के लिए पूरा ब्रजमंडल, समूचा गोकुल उजड़ पड़ा। सब दौड़ पड़े, जो जैसे थे वैसे ही दौड़ पड़े। अच्छा, कहीं जाना होता है तो हमें श्रृंगार करते हैं, तैयारी करते हैं, तैयारी बनाते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन करने जाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। मानस में लिखा कि वृंद वृंद मिले चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। जब परमात्मा से मिलने के लिए दौड़ी, जितने भी जीव हैं सब दौड़ पड़े, जितने नर नारी हैं सब दौड़ पड़े भगवान का दर्शन करने के लिए। झुंड की झुंड चली जा रही हैं। और श्रृंगार कौन सा है? बोले सहजता का श्रृंगार है, सहजता का श्रृंगार। सरल बन करके परमात्मा का दर्शन भी तभी हो सकता है जब आपके अंदर सरलता हो जाए, आप सरल हो जाओ। आए हैं, सब दर्शन कर रहे हैं और नंद बाबा तो इतने प्रसन्न हैं बेटे के जन्म की खुशी में कि नंद स्वात्मजो उत्पन्न जाता हलादो महामन। भागवत जी में लिखा कि नंद जी के यहाँ जो पुत्र जन्म लेकर के आया, जो गोपाल जी आए, उसके जन्म के खुशी में आज महामन वाले यानी बड़े मन वाले बन गए हैं। मन इनका आज बहुत बड़ा हो गया है। करते क्या हैं? आहूय वे प्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृत। आहूय विप्राण वेद ज्ञान, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, वेद पाठियों को बुलाते हैं और उन्हें बुला करके उन्हें अलंकृत करते हैं, उनको उनका सम्मान करते हैं, उनको दान से विभूषित करते हैं, उनको दान देते हैं। उनके सोना चांदी गऊ जो भी जिसको देना चाहते हैं सबको दिए चले जा रहे हैं, सबको दान देते हैं। किस प्रकार से दान दिया है यह भी लिखा कि धेनु नाम निवते प्रादात
विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौम्भावरावृतान् धेनु नाम न्योते प्रादाय। गौओं का दान किया, गायों का दान किया। ब्राह्मण जो आए हैं जिनको बुलाया है उनको गायों का दान दे रहे हैं, गाय दे रहे हैं। और ऐसे गाय नहीं दे रहे हैं, जो गाय हैं उनके जो सींग है उनमें सींग पर स्वर्ण से मंडित कराते हैं, उनके सींगों पर सोना चढ़वाते हैं और सोने से मंडित करवा के उन गायों का ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। 7 तिल के बड़े बड़े पहाड़ बनवाए और उन पहाड़ों पर सोने का मुकुट बनवा करके लगवाया। तिल के पहाड़ बनाए और तिल के पहाड़ पर सोने का मुकुट लगा करके ब्राह्मणों को दान किए जा रहे हैं। लाला के जन्म में इतने प्रसन्न हैं कि सब दान करते चले जा रहे हैं। इतने में अचानक से ध्यान में आया कि इस नंदोत्सव में, इस लाला के जन्म की खुशी में समूचा गोकुल नृत्य कर रहा है। सब बधाई दे रहे हैं, सब नाच रहे हैं, लेकिन एक है जो अपने कक्ष में शांत बैठी है। बोले कौन? बोले एक है, इन्हीं के घर में रह रही है, वसुदेव जी की पत्नी है जो रोहिणी, जो बलदाऊ भैया की माँ है, वह अपने कक्ष में शांत बैठी है। इस उत्सव में नहीं शामिल होने आई। नंद बाबा ने सोचा इनको दुख है, और दुख होगा भी क्यों नहीं, जिसका पति कारागार में बंद हो उसको ये उत्सव थोड़ी अच्छे लगते हैं। आज नंद बाबा रोहिणी मैया के पास आए और कहते हैं कि आप भी चलो उत्सव में शामिल हो। उत्सव में शामिल होने से मन का बोझ कम होता है, मन का भार कम होता है। रोहिणी च महाभाग नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवासः। चलो आप भी चलो, चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्सव में जाने से मन जो भारी रहता है वो हल्का हो जाता है। और नंद बाबा इधर जो भी आता है बिना मांगे दान देते चले जा रहे हैं, सबको दान दे रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। एक ब्रजमंडल में घनश्याम नाम के कवि हुए, उन्होंने लिखा कि नंद कछु इतनो जो दियो, नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहू की मति बोरी। नंद बाबा जब लुटाने पे आए तो इतना लुटाए चले जा रहे हैं कि कुबेर की जो बुद्धि है, कुबेर महाराज जो धन के मालिक होते हैं, वो चकरा गई उनकी बुद्धि। क्यों? क्योंकि सोचते हैं इतना तो मैंने नंद बाबा को दिया ही नहीं, इतना कैसे दान दे रहे हैं, इतना कैसे दे रहे हैं। तो कैसे दान दे रहे हैं? बोले दान किए धन ना घटे। दान करने से धन घटता ही नहीं है, बढ़ता चला जाता है। और जो भगवान के उत्सव में, भगवान के जन्म की खुशी में दान दे, उसके यहाँ कौन सी कमी होने वाली है। जो साक्षात लक्ष्मी का पति है, जो साक्षात नारायण है, उसके जन्मोत्सव में दान दे रहे हैं। और जितना दान दे रहे हैं उसका 4 गुना 10 गुना उनके भंडार में भरता चला जा रहा है। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहू की मति बोरी। देखत माही लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। देखते ही देखते सब कुछ लुटा देते हैं। गौशाला में आज बचिया भी नहीं बच रही है। दान करने पे आए तो दान करते चले जा रहे हैं। आइए हम लोग भी नंदोत्सव में शामिल होते हैं। उसके बाद में जैसा बालाजी सरकार की इच्छा, गोकुल के सब आते हैं बधाई देने के लिए। अरे लाला जन्म सुनियाई, जसोदा मैया दे दे बधाई हो। लाला जन्म
सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई हो। लाला लाला जन्म सुन आई जसोदा मैया दई दे बधाई हो। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई हो। दई दे बधाई मैया दई दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई जसोदा मैया दे दे बधाई हो। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई हो। जय हो। और ये मांगने वाले बड़े बेशरम होते हैं, और जब मांगने पे आते हैं तो क्या क्या मांग लें, कुछ भरोसा नहीं है। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। लहंगे की दे दे सिलाई जसोदा मैया दे दे बधाई हो। लहंगे की दे दे यशोदा मैया दे दे बधाई हो। लाला जन्म सुन आई जसोदा मैया दे दे बधाई हो। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई हो। बधाई हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इधर नंद के यहाँ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, और ये जन्मोत्सव मनाते मनाते आज 6ठा दिन हो गया। 6 दिन से नंदोत्सव मनाया जा रहा है, आज 6ठा दिन है। नंद बाबा ने गोकुल वासियों से कहा, भैया आप लोग उत्सव मनाओ, आप सभी लोग उत्सव मनाओ, और हम अपना वार्षिक कर देने के लिए मथुरा जा रहे हैं। नंद बाबा छोटे तालुके के राजा हैं, और जो कंस है, जो मथुरा का राजा है, वो जो कंस है उसके उसी राज्य के अधीन ये सारे राज्य, छोटे छोटे राज्य हैं, ये आते हैं। नंद बाबा आज कर जमा करने के लिए, टैक्स जमा करने के लिए जाते हैं। सब यहाँ पर भगवान के जन्म का उत्सव मना रहे हैं, सभी उत्सव मना रहे हैं। नंद बाबा गए हैं और वहाँ पर कंस के यहाँ कर जमा किया, टैक्स जमा किया, और टैक्स जमा करने के बाद में वसुदेव जी से मिलने के लिए जब कंस ने देवकी के ये अष्टम गर्भ से जो कन्या हुई वो भी श्राप दे करके चली गई, तब से कंस ने वसुदेव और देवकी जी को कुछ दिन के लिए जेल से मुक्त कर दिया था, छोड़ दिया था। आज नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने के लिए जाते हैं, और जब वसुदेव जी से मिलने के लिए गए तो दूर से ही आते जब वसुदेव जी ने देखा कि नंद बाबा आ रहे हैं, तो वसुदेव जी को तो सब पता है कि नंद बाबा के यहाँ मेरा बालक पल रहा है।
आज नंद बाबा को देख करके वसुदेव जी की आंखों में आंसू निकलने लगे। और जब वसुदेव जी को रोता देखा तो नंद बाबा भी रोने लगे। नंद बाबा ने सोचा मन में कि आज मैं अपने बालक के जन्म की खुशी भी नहीं जाहिर कर सकता इनके सामने। क्यों? क्योंकि इनके तो कई पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया है। गए हैं गले से लगाया और गले से लगा करके खुशी व्यक्त करने की जगह दुख व्यक्त करते हैं। इनके यहाँ बालक हुआ है, वहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन ये नंद बाबा जो हैं वसुदेव जी को जब गले से लगाते हैं तो कहते हैं कि अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हतः एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापी दिव्यं गता। हमें पता चला कि तुम्हारे इतने पुत्रों को अहोते देवकी पुत्रा, जितने देवकी से बालक हुए सबको दुष्ट कंस ने मार दिया और सबको मार दिया। अंत में एक कन्या हुई, वो इन्हें श्राप दे करके चली गई। मुझे सब पता चला, बड़ा दुख हुआ वसुदेव जी। इन बातों को जान करके मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत कष्ट होता है, लेकिन दुष्ट से करें ही क्या, उस दुष्ट का कर ही क्या सकते हैं। आज नंद बाबा को समझाते हुए वसुदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा, ये जो आपके यहाँ बालक है हम तो उसे ही अपना बालक मान लेंगे। नंद बाबा ने कहा हाँ भैया, हमारे यहाँ भी जो अभी बालक हुआ है 6 दिन हुआ, आप लोगों का ही, आपका ही समझो, हम तो आपका ही मानते हैं, आपके आशीर्वाद से हुआ है, आप सबके पुण्य से हुआ है। नंद बाबा को क्या पता कि वसुदेव जी सत्य ही बता रहे हैं कि ये जो आपके यहाँ बालक है हमारा ही बालक है। इधर 6 दिन हो गया भगवान को जन्म लिए हुए। कंस 6 दिनों से सोया नहीं है। जब से अष्टभुजी नारायणी का रूप लेकर कन्या ने बताया कि ब्रजमंडल में तेरा शत्रु पैदा हो चुका है, तुझे मारने वाला इसी ब्रजमंडल में जन्म लेकर के आ चुका है, तब से कंस की नींद हराम हो गई है, दिन का चैन हराम हो गया। तब से दिन में चैन नहीं है, रात में नींद नहीं आती। आज कंस ने दुष्टों की सभा बुलाई, सभी जितने इनके सहयोगी हैं, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, मुष्टिक, चारुण, पूतना, केशी, सबको बुलाया और सबको बुला करके कहा देखो आज 6 दिन हो गया मेरे काल को जन्म लिए हुए, मैं नहीं चाहता वो बड़ा होकर के मुझे मारे, इसी ब्रजमंडल में है, मेरे इतने मित्र हो, आप लोग इतने सहयोगी हो, और जिसके इतने सहयोगी हो उसका भी दुश्मन, उसका वैरी, उसका काल अगर बचपन में ना मारा जा सके तो हम लोगों के इतने संगठित रहने का क्या अर्थ है। आप सब लोग सिर्फ किसी तरह, किसी भी उपाय कर, कोई भी उपाय करके इसको समाप्त करना है। अभी मात्र 6 दिन का है, मैं नहीं चाहता ये बड़ा होकर के मुझे मारे। आज सभी जो दुष्ट होते हैं, दुष्टों के मित्र दुष्ट ही होते हैं, और जो दुष्ट होते हैं वो गलत सलाह ही बताते हैं। कोई कह रहा है समूचे ब्रजमंडल में आग लगवा दी जाए, कोई कह रहा है कि समूचे ब्रजमंडल के 6 महीने के भीतर जितने बालक जन्म लिए हैं सबको मार दिया जाए, कोई सलाह दे रहा है, कोई कुछ सलाह दे रहा है। इतने में पूतना उठ करके खड़ी हुई, बोली भैया एक काम करो, मैं तुम्हारे जो दुश्मन है, जो तुम्हारा वैरी है, जो तुम्हारा शत्रु है, उसको मैं मार सकती हूँ। बोले तुम कैसे मार सकती हो? बोले मैं ऐसे मार सकती हूँ कि मेरा नाम है पूतना, मैं राक्षसी हूँ, मैं अपने राक्षसी माया के द्वारा अपने स्वरूप में परिवर्तन ला सकती हूँ, स्वरूप को परिवर्तित करूंगी और जाकर के समूचे ब्रजमंडल में भ्रमण करूंगी। और अभी 6 दिन की बात है, जिस गांव में
पहले गांव के बाहर पता करूंगी कि इस गांव में किसके किसके यहाँ बालक जन्म लिया है 6 दिन के अंदर, और जिस गांव में बालक ने जन्म लिया होगा, जिस घर में उत्सव मनाया जा रहा होगा, उस घर में घुस जाऊंगी आशीर्वाद देने के बहाने या किसी बहाने से। और जब उस घर में प्रवेश कर जाऊंगी तो उस बालक को उठाकर लेकर उड़ जाऊंगी, मार दूंगी। कंस प्रसन्न हुआ, बोला ये तो बहुत सुंदर बात है, बड़ी बढ़िया बात है, जाओ। पूतना चल देती है, पूतना चल देती है भगवान को मारने के लिए। समूचे ब्रजमंडल में घूमते घूमते आज गोकुल में पहुंची। गोकुल में पहुंची और जब गोकुल में पहुंची, जब गोकुल में पहुंची तो देखती है कि नंद बाबा के यहाँ धूमधाम उत्सव मनाया जा रहा है। सब ब्रजवासी, सारे गोकुलवासी नंद बाबा के यहाँ दौड़े चले जा रहे हैं नंद बाबा को बधाई देने। हजारों आ रहे हैं, हजारों वापस जा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग नंद भवन में प्रवेश करते हैं और हजारों की संख्या में नंद भवन से लोग बाहर जाते हैं। कोई किसी से कुछ रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई किसी से कुछ पूछताछ करने वाला नहीं है। और इसी भीड़ का फायदा लेकर पूतना भी नंद भवन में प्रवेश पा लेती है। भीड़ का फायदा लेकर पूतना भी नंद भवन में प्रवेश कर लेती है। और जब नंद भवन में जाती है तो जाकर के देखती है कि लाला पालने में सो रहा है, कन्हैया पालने में है और कन्हैया को घेरे हुए तमाम महिलाएं खड़ी हुई हैं। साथ में यशोदा मैया भी खड़ी हुई है, गई हैं पास में। और पास में जब गई पूतना, स्वरूप बदला हुआ है, ब्राह्मणी का वेश धारण करके गई हुई है। और जब वहां पर पालने के पास पहुंची, यशोदा मैया ने कहा बहन आप कहाँ से आई हो? तो पूतना ने कहा मैं बगल के गांव से आई हूँ, ब्राह्मणी हूँ। मैंने सुना कि तुम्हारे यहाँ चौथेपन में बालक हुआ है, तुम्हारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, इसलिए बधाई देने को मैं भी आ गई, आशीर्वाद देने के लिए मैं भी आ गई। यशोदा मैया ने कहा कि बहन आपका ही आशीर्वाद है, आप लोगों के ही आशीर्वाद से लाला का जन्म हुआ है, बधाई दो, आशीर्वाद दो। इतने में यशोदा मैया किसी और अन्य आगंतुक को लेने के लिए, उनसे मिलने के लिए चली जाती हैं। मैया तो उधर चली गई और इधर पूतना को अवसर मिल गया। पालने में कन्हैया है और पूतना सामने है। एक बार नजर उठा करके पूतना को कन्हैया ने देखा, आंख खोल करके देखा और खोल करके आंख देखा और देख करके आंख को बंद कर लिया। महाराज परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव पूतना को देख करके गोपाल ने आंखें क्यों बंद कर ली? यहाँ पर अनेकानेक संतों ने अपने अपने मत दिए हैं। बड़ा सुंदर भाव है, सबका अपना अपना भाव है। आइए दो एक भाव हम भी रखते हैं। कोई संत कहता है भगवान ने पूतना को देखकर इसलिए आंख बंद कर ली कि भगवान सोचते हैं कि 24 अवतारों में मेरे 2 अवतार श्रेष्ठ, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। राम अवतार में भी पहले ताड़का को मारना पड़ा, वो भी महिला और वो भी स्त्री, और इधर जन्म लेते ही पूतना आ गई है भी स्त्री। दोनों जन्म में 2 श्रेष्ठ अवतार और दोनों श्रेष्ठ अवतारों में पहले स्त्री का वध करना पड़ रहा है, पहले स्त्री को ही मारना पड़ रहा है। यद्यपि दुष्ट है लेकिन है तो स्त्री ही। उसके बाद में एक संत कहते हैं कि भगवान यह सोच रहे हैं कि राक्षसी है, मारने के लिए आई है, ना इसका जन्म ठीक है ना इसका कर्म ठीक है। जन्म है, जन्म से यह राक्षसी है और कर्म से बच्चों की हत्या करने वाली है, कर्म से ये बालकों को मार देने वाली है। 6 माह के जितने बालक होते हैं वही इसके शिकार होते हैं, 6 महीना के बालकों को शिकार बनाती है। न तो इसका जन्म ठीक है न इसका कर्म ठीक है, और आज मेरे पास आई है, कुछ भी हो जाए लेकिन स्तनपान कराएगी।
स्तन में जहर लगा करके आई है, स्तन पान कराएगी तो स्तन जिसका स्तनपान किया जाता है वो चाहे जैसे सही लेकिन माँ के बराबर हो जाती है। कन्हैया सोच रहे हैं आंख बंद करके कि ना इसका जन्म ठीक है ना इसका कर्म ठीक है, लेकिन आज कार्य तो माँ वाला करने आई है, स्तनपान कराने आई है, इसलिए इसको गति कौन सी देनी है, यह आंख बंद करके गोपाल जी विचार कर रहे हैं। अथवा किसी संत ने कहा कि भगवान सोचते हैं कि इतने अवतारों के बाद में आज पहली बार लीला पुरुषोत्तम का अवतार लेकर के आया हूँ, जन्म लेकर के आया हूँ। कंस के कारागार में मिनट भर इसीलिए नहीं रुका कि गोकुल में जाऊंगा, खूब दही मिश्री खाऊंगा, खूब माखन खाऊंगा, लेकिन माखन मिश्री की कौन कहे, अभी माखन मिश्री तो देखने को भी नहीं मिली और ये जहर लगा करके जहर पिलाने और आ गई। तो कन्हैया जी आंख बंद करके भोले बाबा को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं भोले बाबा ये जहर पीने का काम तो तुम्हारा है, ये हमारे पास कैसे आ गई, हम तो माखन मिश्री खाने के लिए आए थे। इसलिए भोले बाबा का आवाहन कर रहे हैं आंख बंद करके कि भोले बाबा आओ और इस विष का पान तुम्हें करना है। इधर कन्हैया आंख बंद किए हुए हैं और इतने में पूतना ने पालने से गोपाल को उठा लिया, इतने में पूतना ने कन्हैया को उठा लिया और जैसे ही पूतना ने कन्हैया को उठाया, उठाते ही सबसे पहले उसने अपना स्तन खोल करके गोपाल के मुख में डाल दिया। गोपाल भी दुग्ध पीना प्रारंभ कर देते हैं। पहले तो गोपाल जी ने पूतना का दूध पिया, उसके बाद कन्हैया ने उसके प्राणों का संकर्षण करना प्रारंभ कर दिया, उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। जब पूतना को लगा कि मैं बलहीन हो रही हूँ, मेरा बल घट रहा है, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, तो पूतना कहती है छोड़ लाला, छोड़ लाला, सामुंच मुंचाल मिति, सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी। आज पूतना बार बार कहती है छोड़ दे लाला, मुझे छोड़ दे। मानो ऐसा लगा कि 6 दिन का कन्हैया बोल उठा कि पूतना मुझे तो पकड़ना आता है। जो किसी भी तरह से जीव किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण मेरे पास आ जाए, और मेरे पास जब आ जाएगा और जिसे मैंने पकड़ लिया या जिसने मुझे पकड़ लिया, फिर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं फिर उसे छोड़ता नहीं हूँ। मुझे पकड़ना आता है, मुझे छोड़ना नहीं आता। आज जब पूतना को लगा कि मैं बलहीन हो रही हूँ, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, अब प्राण बचने मुश्किल हैं, तो पूतना अपने असली वेश में आई है, अपने असली वेश को धारण किया और भगी, कन्हैया को लेकर के भगी। इतने में भगवान ने उसके प्राणों को खींच लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नगर के बाहर जाने से पहले जाते जाते पूतना राक्षसी के प्राणों का संकर्षण कर दिया, खींच लिया और वह धड़ाम से गिर गई। और जब पूतना गिरी तो कन्हैया उसके वक्षस्थल पर, स्तन पर ही खेल रहे हैं। पूरे नगर में कोहराम मच गया, सारे गोकुलवासी दौड़ पड़े, सब दौड़ पड़े हैं, जितने गोकुलवासी हैं सब दौड़े चले आ रहे हैं। सब मैया यशोदा रोती हुई गई हैं, पूतना आ गई, मेरा लाला का नहीं, मेरा जो लाला है वो पालने में नहीं है। सब ने पूतना के आने के बाद सब पूरे नगर में कोलाहल मचा हुआ है, सबने मैया को उलाहना देना प्रारंभ किया। मैया तेने पालने को खाली क्यों छोड़ दिया, तुमने पालने को खाली कैसे छोड़ दिया, जो पूतना उठा करके तेरे लाला को ले गई। इतने में किसी ने आकर के कहा कि कन्हैया तेरा लाला जो है मैया वो पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहा है, पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहा है।
सभी गोकुलवासियों ने व्यवस्था करी। पूतना राक्षसी का शरीर विशालकाय, उस विशालकाय शरीर के ऊपर चढ़ कर के नगरवासी आज गोकुलवासी चढ़ कर के गए हैं और ऊपर से गोपाल जी को लेकर के आते हैं। और जब गोपाल जी को लेकर के आए तो गांव की जो माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, ये सब एकत्रित हुई। यशोदा मैया से कहने लगी, यशोदा मैया तेरे लाला ने राक्षसी का स्पर्श कर लिया है, पूतना राक्षसी ने इसको छुआ है, तेरा लाला अशुद्ध हो गया है, तेरे लाला को बुरी नजर लग गई है, तेरे लाला को बुरी आत्मा ने स्पर्श कर लिया है, इसलिए इसको झाड़ा लगवाओ। अब गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो मंत्र जानती हैं, वो मंत्र जानती हैं। 2-4 आई और वे मंत्रों का उच्चारण करके कन्हैया को झाड़ना प्रारंभ करती हैं। मंत्र कैसा है? कन्हैया के ही नाम से कन्हैया को झाड़ा लगाया जा रहा है। एक माता जी झाड़ा लगा रही हैं, कहती हैं कि इंद्रियाणि ऋषि कैसह, इंद्रियाणि ऋषि कैसह, प्राणान्नारायणो अवच, श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो अवतु। लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेत दीप के जो पति हैं वे चित्त की रक्षा करें, जो मन योगेश्वर भगवान हैं वे लाला के मन की रक्षा करें। भगवान के नाम से ही भगवान का उपचार किया जा रहा है। कोई कहती है कि गौशाला में जाओ, गाय की पूंछ से इनको झाड़ा लगाओ, कोई कहती है कि लाला को पंचगव्य से स्नान कराओ। जो जो उपाय बताए जा रहे हैं मैया सारे उपाय कर रही हैं। क्यों? क्योंकि राक्षसी का स्पर्श हो गया है। इधर नंद बाबा वसुदेव से मिलकर के गोकुल वापस आते हैं, और जब गोकुल आए वापस तो गोकुल वासियों ने कहा, नंद बाबा तेरे लाला को आज पूतना लेकर भगी थी, तेरे लाला को पूतना लेकर के जा रही थी। नंद बाबा तो परेशान, भैया फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या होना क्या था, पैर में ठोकर लगी, धड़ाम से गिरी, मर गई। बाबा जैसे तेरे लाला को लेकर वह भगी वैसे ही उसके पैर में ठोकर लगी, और जैसे ठोकर लगी पूतना गिरी और मर गई। वो देखो उधर गांव के बाहर पड़ी है। नंद बाबा ने कहा कुछ भी हो, कैसा भी हो, भगवान की कृपा है, नारायण भगवान की कृपा से मेरा लाला सुरक्षित है। अब वह अपने गांव में आकर के मरी है तो उसका अंतिम संस्कार करना हमारा आपका धर्म है, हमें आपको उसका अंतिम संस्कार करना ही चाहिए। सब गोकुलवासियों को एकत्रित किया और कई भागों में उसके शरीर को बांटा, कई भागों में, कई टुकड़ों में करके लकड़ियों की व्यवस्था की गई, और लकड़ियों की व्यवस्था करके आज पूतना का अंतिम संस्कार करवाया नंद बाबा ने। और जब पूतना का अंतिम संस्कार हुआ तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब पूतना का अंतिम संस्कार किया गया तो बड़ी दिव्य सुगंधी निकली, बड़ी दिव्य सुगंधी निकली। परीक्षित ने कहा कि जिसका जन्म ठीक नहीं, जिसका कर्म ठीक नहीं, पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंघासया पिहरे अस्तन दत्वापसीदितम। जिसका जन्म ठीक नहीं, बालकों को मारने का काम करती है, जिसका कर्म भी ठीक नहीं, अपने जहर लगे स्तन को पिला करके भगवान को मार देना चाहती है, ऐसी पूतना को गोपाल ने गति दे दी, मार दिया, मर गई। और मरने के बाद उसके जो पंचभौतिक शरीर है उसके शरीर से इतनी दिव्य सुगंधी क्यों निकल रही, कैसे निकल रही है, महाराज हमें बताएं।
तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान की जो कृपा है, जो भगवान की करुणा है, ये अकारण करुणा वरुणालय हैं, ये अकारण कृपा करने वाले हैं। इनकी कृपा कब किस पर कैसे हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। राम जी जा रहे थे और जा रहे थे विश्वामित्र जी के साथ। लक्ष्मण भैया हैं, राम जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, लेकिन किसी ने नहीं देखा। और जिसको किसी ने नहीं देखा उसको राम जी ने देख लिया। किसको? एक पत्थर पड़ा हुआ है मानो की आकृति का, स्त्री की आकृति का एक पत्थर पड़ा हुआ है। उस पत्थर को देखा, देखा शिला, देखा प्रभु ही शिला को देखा, उस पत्थर के जो नारी बनी पड़ी हुई है पत्थर की, उसको देखा। और देखने के बाद में विश्वामित्र जी से पूछ लिया कि महाराज गुरुजी यह क्या है? गुरुजी ने उसके बारे में बताया और उसके बाद में भगवान ने अपनी पगधूली छुआ करके उसको गति प्रदान कर दी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ ताहि भज छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मानस के बालकांड में कि तुलसीदास उसको भज ले। किसको? जो बिना कारण की कृपा करने वाला है। अकारण कृपा, अकारण करुणा वरुणालय। जो पूतना लोक बालकनी है, बालकों की हत्या करने वाली है, जन्म से राक्षसी और कर्म से नवजात शिशुओं की हत्या करने वाली है, ऐसी पूतना को परमात्मा ने कैसी गति प्रदान करी। अरे जो गति माता देवकी को बाद में मिली, जो गति माता यशोदा को बाद में मिली, जिस गति को देवकी और यशोदा को बाद में देनी है, उस गति तक, उस पद तक पूतना को आज पहले ही गोपाल ने पहुंचा दिया। तो परीक्षित जब माता यशोदा वाली गति, माता देवकी वाली गति पर पूतना पहुंच गई, उस पद को प्राप्त कर लिया, तब जब उसका शरीर जो है अंतिम संस्कार किया गया, तब उसके शरीर से सुगंधी सुगंधी होने लगी। एक कारण। और दूसरा कारण, जिसका स्पर्श परमात्मा से हो जाए उसके भी शरीर से सुगंधी नहीं निकलेगी, तो सुगंधी किसके शरीर से निकलेगी? पूतना का वध हो गया। उसके बाद में कुछ समय के बाद में एक सकटासुर, 6 महीना का, जब गोपाल जी 6 महीना के हुए तो एक सकटासुर नाम का दैत्य कंस ने भेजा कि जाओ जाकर के जैसे भी हो उस बालक को मार करके आओ। जिसने पूतना जैसी राक्षसी को, जिसने पूतना जैसी शक्तिशालिनी को मार गिराया है, उसके पास जाओ और कुछ भी हो जाए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वही ब्रजमंडल में जो बता करके गई है कन्या कि ब्रजमंडल में तेरा काल अवतार ले चुका है, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जो पूतना को मार सकता है 6 दिन की अवस्था में, वही होगा। सकटासुर को भेजा। सकटासुर, सकट क्या है? सकट कहते हैं, अपने यहाँ पहले लड़िया चलती थी, लड़िया जो काठ की, लकड़ी की होती थी। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इन सब चीज़ों को जान भी नहीं पाएगी। इन सब चीज़ों के बारे में जब उन्हें बताया जाएगा तो उन्हें चंबा होगा। सकटासुर आया और लड़िया पर सवार हुआ। मैया यशोदा जब से पूतना कन्हैया को लेकर के पालने से चली गई थी बाहर को, तब से मैया यशोदा पालने को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ती। अगर बाहर निकलना है, द्वार पर कोई काम करना है, तो मैया पालने को हाथ में उठाती हैं, द्वार पर लेकर चली आती हैं। कन्हैया नज़र के सामने होना चाहिए।
आज मैया द्वार पर कुछ काम करने जा रही हैं, इतने में कन्हैया का पालना उठा करके लेकर के आई और एक लड़िया यानी सकट खड़ा हुआ है। पहले जो लड़िया होती थी, सकट होता था, वो खड़ा ऐसे होता था, टेक लगाया जाता था, उसी टेक के सहारे वो सकट खड़ा हुआ है और उसी के नीचे छाया में उस सकट के उस लड़िया के नीचे ला करके पालना रख दिया। और पालना रख करके मैया तो अपने काम में व्यस्त हो गई और इतने में सकटासुर आया और आ करके उसी सकट पर सवार हो गया। और सकट पर सवार होकर के उसने वहीं से उस सकट को दबा करके कन्हैया का पालना चकनाचूर करना चाहा। सोचा कि इसी सकट को दबाऊंगा, गोपाल का पालना चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो सकट को नीचे की ओर दबाने लगता है, तैसे ही गोपाल जी ने अपने पांव बढ़ाना प्रारंभ किया। और जैसे ही पांव सकट में लगा, तुरंत ही वो सकट यानी वो लड़िया आकाश में जाकर के खंड खंड में चूर्ण चूर्ण हो गया और वो सकटासुर भगवान के धाम को चला गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। 6 वर्ष के कन्हैया को मारने के लिए सकटासुर आया और जब कन्हैया 1 वर्ष के हुए, जब गोपाल जी 1 वर्ष के हुए तो गोपाल जी के पास गोपाल जी को मारने के लिए कंस ने तृणाव्रत को भेजा। तृणाव्रत कौन है? तृण माने होता है तिनका, आवृत माने होता है गोला, जो तिनके के गोले को बना करके चले, जैसे अपने यहाँ भवंडल कहते हैं, तिनकों के गोले को बना करके चलता है तृणाव्रत, यानी तिनकों का आवृत बना करके जो चले वह तृणाव्रत। आज तृणाव्रत नाम के राक्षस को दुष्ट कंस ने भेजा गोपाल को मारने के लिए। तृणाव्रत गोकुल में आया और बहुत बड़ा भवंडल यानी बहुत बड़ा गोला बना करके घूमते घूमते आया और गोपाल जी को पालना समेत उड़ा करके आकाश में ले गया। भगवान तो कहे कि चलो पहले कुछ देर झूला झूलेंगे और उसके बाद में भगवान ने एक चरणों से प्रहार किया और तृणाव्रत वही ऊपर का ऊपर ही समाप्त हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज तृणाव्रत को मार दिया। 1 वर्ष का कन्हैया 1 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक इनका नामकरण नहीं हुआ। 1 वर्ष के गोपाल का अभी नामकरण नहीं हुआ। कोई लाला कहता है, कोई नंद लाला कहता है, कोई यशोदा का लाला कहता है, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ। क्यों? नंद बाबा ने नामकरण क्यों नहीं किया? नामकरण करते तो उत्सव करना पड़ता। आज नंद बाबा ने उत्सव इसलिए नहीं किया, नामकरण इसलिए नहीं किया कि नामकरण करेंगे तो उत्सव करना पड़ेगा। जब 6 दिन का कन्हैया नंदोत्सव मनाया जा रहा था, जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तो पूतना आ गई थी। कहीं ऐसा ना हो आज नामकरण का उत्सव मनाया जाए और कोई राक्षस आ जाए, इसलिए नंद बाबा ने नामकरण ही अभी तक नहीं किया। एक दिन गर्गाचार्य जी जो वसुदेव जी के कुल गुरु हैं, वसुदेव जी के पुरोहित हैं, वह आज नंद बाबा के यहाँ आए। और नंद बाबा के यहाँ पर जब आए तो नंद बाबा ने चरणों में सर रख के प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में जब प्रणाम किया तो आज गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है। नंद बाबा ने कहा हाँ हमारे यहाँ लाला हुआ है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि लाला हुआ है, कितने दिन का? बोले 1 साल का हो गया। बोले 1 साल का हो गया लाला, तो नाम क्या है? तो नंद बाबा ने कहा कि नामकरण ही नहीं हो पाया। गुरुजी उनका नामकरण ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मैं उत्सव करना नहीं चाहता, क्योंकि उत्सव में बाधा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब जन्मोत्सव मनाया गया था तो पूतना आ गई थी। बाबा इसी डर से हम उत्सव ना मनाएं, इसी डर से आज तक नामकरण ही नहीं हो पाया। भले आप आ गए हो, अच्छा हुआ, परमात्मा की कृपा है आप आ गए हो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम ही नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखिए मैं वसुदेव जी का पंडित जी हूँ,
वसुदेव का कुलगुरु हूँ, वसुदेव के यहाँ का पुरोहित हूँ। अगर आपके बालक का नामकरण मैं करूँगा तो एक तो उसके मन में पहले से ही शंका है, और शंका और प्रबल हो जाएगी, विश्वास में बदल जाएगी। आज नंद बाबा ने कहा कि कुछ भी बात हो, हम उत्सव कोई नहीं करेंगे, कोई तीसरा जाने ही नहीं पाएगा। एक काम करो, मैं तो चाहता हूं कि चलो आप गौशाला में, और गौशाला में ही मेरे बालकों का नामकरण कर दो। नंद बाबा गर्गाचार्य जी को गौशाला में लेकर के जाते हैं, और इधर मैया यशोदा और मैया रोहिणी से कहते हैं तुम दोनों बालकों को लेकर के आओ, हम महाराज जी को गौशाला में लेकर के चलते, वहीं इनका नामकरण होगा। नंद बाबा तो गर्गाचार्य जी को लेकर के गौशाला में गए, और इधर दोनों माताओं ने सोचा कि हमारे बालकों का नामकरण करने के लिए महात्मा जी आए हैं। महात्मा जी आ तो गए हैं, लेकिन क्या ये असली वाले महात्मा हैं या नकली वाले महात्मा हैं, जरा परीक्षण करना चाहिए। हमारे बालकों का नामकरण करेंगे, ये असली महात्मा है या नकली कैसे पता चलेगा। तो दोनों माताओं ने, ये माताएं परीक्षा बहुत लेती हैं, माताओं ने क्या किया, आप बालकों की अदला बदली कर ली। कन्हैया को, जो यशोदा मैया का लाला है, उसको रोहिणी मैया ने ले लिया, और रोहिणी मैया के जो बलदाऊ जी हैं, इनको यशोदा मैया ने गोद में ले लिया, और लेकर के गौशाला में पहुंची। अब पहुंची जब गौशाला में, सामने बैठी गर्गाचार्य जी के, और कहा बाबा हमारे बालकों का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने देखा, और गर्गाचार्य जी ने जब देखा तो देखते ही जान गए कि गोपाल जी कौन हैं, बलदाऊ भैया कौन हैं। अच्छा, ये माताएं परीक्षार्थ आज परीक्षा लेने के लिए बालकों की अदला बदली करके बैठी हैं। कोई बात नहीं है, भगवान जैसी आपकी माया, जैसा आप चाहो वैसा कराओ। भगवान का ध्यान किया, भगवान के चरणों में अब मन ही मन प्रणाम किया गर्गाचार्य जी ने, और उसके बाद में यशोदा मैया के तरफ, जबकि यशोदा मैया का जो कन्हैया है वो छोटा है, बलदाऊ भैया बड़े हैं, लेकिन आज बलदाऊ भैया को यशोदा मैया लेकर के बैठी है, इसलिए यशोदा मैया की तरफ देख करके गर्गाचार्य जी ने कहा कि माँ ये जो आपके गोदी में बालक है। मैया यशोदा ने कहा हाँ हाँ बाबा, ये जो हमारा बालक है। बोले ना, ये तुम्हारा बालक नहीं है, आपके गोदी में जो बालक है। ध्यान दो, मैं कह रहा हूं ये जो आपके गोदी में बालक है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये गोदी में तो आपके है, लेकिन ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदौ गुणै आख्यास्ते रामैति बलाधिक्याद बलम विदुः। मैया ये जो आपके गोदी में बालक है, ये आपका बालक नहीं है। फिर बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बालक है, और ये जो रोहिणी मैया का बालक है ये गुणवान है, बलवान है, और गुणवान होने के नाते इसका नाम राम रहेगा, लेकिन बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम हो जाएगा। बोलिए बलदाऊ भैया की जय हो। उसके बाद में रोहिणी मैया की ओर देख करके कहा इसका नाम आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहण तो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानी कृष्णताम गतः। मैया ये जो आपके गोदी में बालक है, ये कभी शुक्ल वर्ण में था, कभी रक्त वर्ण यानी लाल वर्ण रक्त वर्ण में था, कभी पीत वर्ण में था, और अब की बार जो जन्म लेकर के आया है ये
कृष्ण वर्ण होकर के यानी काला बन करके आया है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रख रहा हूँ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया का बलदाऊ भैया का दोनों का नामकरण हो गया। गर्गाचार्य जी नामकरण करके चले गए। अब कन्हैया थोड़े से और बड़े हुए, भगवान की बाल लीलाओं में प्रवेश करते हैं। भगवान थोड़े से बड़े हुए और जब भगवान थोड़े से बड़े हुए तब आंगन में चल रहे हैं। अभी आंगन से बाहर मैया यशोदा इन्हें जाने नहीं देती। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास यह नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो ये बाहर निकले और कहीं इधर उधर गलियों में खो जाएं, फिर क्या होगा? कहीं कुछ ठोकर लग जाए, कहीं चोट लग जाए, तब क्या होगा? बचपन में पूतना लेकर के भगी थी, 6 महीने पे सकटासुर आया था, 1 वर्ष पर तृणाव्रत आ गया था। मैया इसीलिए कन्हैया को घर से बाहर नहीं जाने देती। एक दिन की बात, मैया यशोदा ने गोपाल जी को तैयार किया और नहलाया। नहलाने के बाद में पीली झंगुलिया पहनाई और पीली झंगुलिया जब पहनाई तो काला शरीर है, काला भगवान श्याम सुंदर का काला शरीर है और काले शरीर पर जब पीली झंगुली पहनाई तो झीनी झीनी है झंगुलिया और अंदर से भगवान का दिव्य स्वरूप, दिव्य अंग प्रत्यंग चमक रहा है। पाँव में पहजनी पहना दी, हाथों में भी घूंगर वाले कड़े पहना दिए, घुंघराले से बाल हैं। छोटे से कन्हैया अभी ठुमुक ठुमुक कर चलना सीख रहे हैं, चल भी सही से नहीं पाते। और जब कन्हैया ने देखा कि मैया ने इतना सुंदर श्रृंगार कर दिया है तो कन्हैया जब 2 कदम चले तो आज पहली बार पैजनी पहनी है तो वो बजने लगी। अब कन्हैया को बड़ा सुंदर लगा, अब वो नाचने लग गए। और जब कन्हैया नाचने लगे तो मैया ताली बजाने लगी। और इस दृश्य को देख कौन रहा है? जैसे बगल में आंगन में कोई किसी का बालक नाच रहा हो तो कोई अब बगल वाला अपने छत पर चढ़ कर के देखे, अपनी अट्टालिका पर चढ़ कर के देखे, ऐसे अगल बगल की गोपियां अपनी अट्टालिका पर खड़ी होकर के भगवान की लीलाओं को नित्य देखती हैं, आज भी खड़ी देख रही हैं। वह वर्णन करती हैं कि नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। दूध न भावे या को दही न भावे, 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 दही न भावे, दही न भावे या को दही न भावे। मगन मिश्री को बड़ो रे खवैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। जय हो। ताली बजा रही है और कन्हैया नाच रहे हैं, सखियां गीत गा रही हैं अपनी अट्टालिका पर। साल न भावे तू सालो न भावे,
साल न भावे दुसालो न भावे, साल न भावे तू सालो न भावे, साल न भावे दुसाल न भावे। तारी कमरिया को बड़ो रे ओढ़ैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल। मैया नचा रही है, ताली बजा रही है। जो सारी दुनिया को नचाता है उसे नचा रही है माँ। जो पूरी दुनिया को सबई नचावत राम गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। जो भगवान के बंदर बने हम सारी दुनिया नाच रही है, उस कन्हैया को, उस जगत के नचाने वाले को आज माँ ताली बजा बजा करके नचा रही है। गोपियां दर्शन कर रही हैं। एक गोपी आपस में गोपियां विचार करती हैं, काश ये कन्हैया मेरी गली में आता, अब मेरे आंगन में नृत्य करता तो कैसा रहता। गोपियां मन में विचार करती हैं कि ये कन्हैया, ये गोपाल मेरी गली में आता, मेरे आंगन में नृत्य करता तो कैसा रहता। एक दिन की बात, कन्हैया को मौका मिल गया। भक्त जैसा चाहते हैं भगवान तो वही करते हैं। गोपियां चाहती हैं कि कन्हैया मेरी गली में आ जाता तो कैसा रहता। एक दिन की बात, कन्हैया घर के आंगन से बाहर निकले और गली में पहुंच गए। और जैसे गोपाल गली में पहुंचे तैसे समस्त गोपियों ने घेर लिया। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि अभी आज सुबह मैंने इसको देखा था। कहाँ पर? बोले नंद बाबा के आंगन में। मैंने इसको नंद बाबा के आंगन में देखा था। सखी मैंने देखा, क्या जानती हो? एक बहुत बड़ा कौतूहल। सुरण सखी को तुम्हें कम, सुरण सखी को तुम्हें कम, नंदनी के तांगणे मया दृष्टं, गोधूल धूसरितांगः नृत्यत वेदांत सिद्धांतः। सखी मैंने अपनी नाकों से देखा है जो वेदांत का सिद्धांत है, जो वेद नेत नेत कहकर के गाते हुए नहीं थकते, जो यज्ञों का भोक्ता नारायण है। मैंने ऐसे नारायण को नंद बाबा के आंगन में नृत्य करते हुए, धूल से लथपथ, धूल से सने हुए देखा है। वे नाच रहे हैं, मैया ताली बजा रही हैं और गोपाल नृत्य कर रहे हैं। इतने में गोपाल, उस सखी ने कहा कि तुमने जिसे आंगन में देखा था वो तो अपनी गली में आ गया है। देखो सखियां घेर करके खड़ी हैं। वो भी सखी दौड़ करके गई और जब दौड़ करके गई देखा कि गोपाल खड़े हैं। अब सखियों ने कहा, सखियों ने कहा, गोपिकाओं ने कहा कि कन्हैया एक बार मेरे सामने भी नाच दे। कन्हैया ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं नाचूंगा। सखियों ने कहा कि एक बार नाच दे, अभी आंगन में नाच रहा था, एक बार यहाँ नाच दे, क्या तेरा जाएगा, क्या क्या कम पड़ जाएगा, अभी तो आंगन में नाच रहा था। कन्हैया ने कहा नहीं नाचूंगा। बोले क्यों नहीं नाचोगे? बोले वहाँ नाचता हूँ तो माँ माखन खिलाती है। गोपियों ने कहा कि मैं भी तुम्हें कुछ दूंगी। कन्हैया ने कहा क्या दोगी? तो गोपियों ने कहा कि अगर नाचेगा तो ये बता, माँ तो तुझे माखन खिलाती है, माँ तुझे मिश्री खिलाती है, तैने कभी छाछ पी है? तैने कभी छाछ पी? कन्हैया ने कहा आज तक नहीं पी। बोले आज तक नहीं पी? तेरे घर छाछ होती ही नहीं है, मैं तुझे छाछ पिलाऊंगी, मैं तुझे मट्ठा पिलाऊंगी, तू एक बार नाच के दिखा। अब कन्हैया ने सोचा, छोटे से बालक बाल लीला कर रहे हैं, पता तो इनको सब कुछ है लेकिन लीला कर रहे हैं। आज कन्हैया ने सोचा कि छाछ कोई और बड़ी चीज होती होगी, छाछ कोई और अद्भुत चीज होती होगी, और होती भी है।
क्योंकि छाछ वह शुद्ध चीज होती है जिसमें से सब कुछ निकल चुका होता है, कुछ नहीं रह जाता। छाछ क्या है? जिसमें से सारी होशियारी निकल करके बाहर हो जाती है और उसके बाद बचती क्या है? बोले छाछ। और जो छाछ है मतलब कुछ नहीं बचा, उसके बाद भी उसको पीने से आप निरोगी रहते हो। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ नहीं बचा, वो रोग भी नहीं बचा। अगर पौष्टिकता नहीं बची है तो रोग भी नहीं बचा है, वो निरोगी हो गया है। भगवान कहते हैं कि जो जिसके पास कुछ भी ना बचा हो, जिसको किसी का आश्रय ना हो, कोई आश्रय ना हो, वही हमें प्रिय है। जिसने सब कुछ अपना छोड़ दिया हो, दूध का तत्व छोड़ दिया, घी का तत्व छोड़ दिया, ये सारे आश्रय छोड़ करके जो सिर्फ छाछ बचा, तो वही छाछ ही तो हमें पसंद है। आज गोपियों ने कहा कि मैं तुझे छाछ पिलाऊंगी, तो कन्हैया ने ठुमुक ठुमुक कर नाचना प्रारंभ कर दिया। कौन नाच रहा है? अरे शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश दिनेश गणेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अचेत अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहार को पुनि पार न पावे, और ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। उस गोपाल को ये गोपियां नाच नचा रही हैं, उस कन्हैया को थोड़े से मक्खन की लालच देकर के गोपियां नाच नचा रही हैं, थोड़े से दही की, थोड़े से छाछ की लालच देकर के गोपियां नृत्य करा रही हैं। और एक कटोरी छाछ के लालच में, मट्टे के लालच में, वो यज्ञों का भोक्ता नारायण, जिसे वेद नेत नेत कह करके गाते हुए नहीं थकते, जिसकी देवता भी वंदना करते हैं, वैसा नारायण आज एक कटोरी मट्ठे के लिए, एक कटोरी छाछ के लिए गोपियों के सामने नृत्य कर रहा है। इतने में मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और कन्हैया को पकड़ करके आंगन में ले आई। अब जिन गोपियों ने दर्शन कर लिया नृत्य का, वो गोपियां तो बावरी भई पूरे गांव में डोल रही हैं। कहती हैं मैंने कन्हैया को नाचते हुए देखा, अरे बड़ा सुंदर है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर नाम भी कैसा, काला भी है और सुंदर भी है। श्याम माने काला और सुंदर माने दिव्य, जो काला होते हुए भी सुंदर है, ऐसा कन्हैया। जिन गोपियों ने देख लिया वे तो बावरी हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वे और ज्यादा बावरी हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं, मैं भी देखना चाहती हूँ। अच्छा, ये जो घर की बुजुर्ग महिलाएं हैं, सासू माएँ हैं, वो तो जाकर के यशोदा के घर देखाती हैं, लेकिन जो नौबधुएं हैं, जो अभी नई नवेली दुल्हन आई हैं, अपने यहाँ गाँव में रिवाज है वह घर के बाहर नहीं निकलती। जाएं भी तो कैसे जाएं, सासू माँ का पहरा रहता है। आपस में वे बात करती हैं कि गोपाल को देखने का अवसर अगर मुझे भी मिल जाता तो कैसा रहता। एक सखी ने कहा, एक गोपी ने कहा कि कैसे देखने को मिलेगा, मेरी बुढ़िया तो द्वार पे ही पहरा देती है। इतने में एक ने कहा समय मिलता है, ये दोपहरी में उपला पातने को जाती है, यानी कंडे को पातने के लिए जाती हूँ, उसी समय हम लोग चलेंगी। बोले ठीक। प्लान बनाया नौबधुओं ने, और सबने योजना बना करके समय रखा, और उसी समय पर सभी बहुएं नौबधुएं अपने अपने घर से निकल गईं। और जब गली में पहुंची तो एक दूसरी से कहती है, सखी यह बताओ जब उनके यहाँ चलेंगे तो अगर मैया ने पूछ लिया, किसी के यहाँ जाओ अचानक से तो पूछेगी जरूर कि बहन किस लिए आई हो। अगर मैया यशोदा ने पूछ लिया कि बहन किस लिए आई हो, तो बहाना क्या बताना है, पहले से ही सोच लो, नहीं तो हम कुछ बताएं तुम कुछ बताओ वो कुछ बताए। बोले ठीक है, बहाना ढूंढ लिया जाएगा जभी का जभी।
बोले कौन सा बहाना? बोले बहाना बता दिया जाएगा, भगवान को का दर्शन हो जाए उसके बाद में कोई ना कोई बहाना बता दिया जाएगा। इतने में एक सखी ने कहा आज वो बाहर आया था, जिसका दर्शन करने चल रहे हैं, आज वो बाहर आया था। बोले बाहर आया था, बस बहाना मिल गया। बोले क्या? बोले उलाहना दे देंगे। देखे बिन कान्हा, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। और कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना, ये उलाहना तो बहाना है। आज बहाना बना करके गोपियां जा रही हैं आज उलाहना देने के लिए। चली आई, एक सखी पहुंची, घर में प्रवेश किया। मैया यशोदा ने कहा आओ सखी, कहाँ से आई हो? बताती है मैं फलानी की बहू हूँ, मैं उसके घर से आई हूँ। सब सखियों ने अपना अपना परिचय दिया। मैया यशोदा ने सबका स्वागत किया, सबको जलपान कराया। उसके बाद कहती हैं सखी आई किस लिए हो? तो एक सखी उठ करके खड़ी हुई, बोली माँ तेरा ये जो लाला है बड़ा उदंड हो गया है, बहुत उदंड हो गया है, ये उदंडता करता है। बोले मेरा 2.5 साल का कन्हैया काहे को उदंडता करेगा? ये 2.5 साल का कन्हैया क्या करता है तुम्हारे यहाँ जा कर के? बोले ये बहुत ऐब करता है। एक सखी उठ कर के खड़ी हुई, बोली ये जाता है तो मेरे बछड़ों को खोल देता है। बतसान मुंचन, मैया ने कहा अगर पहली बात ये खोल नहीं सकता, लेकिन अगर बछड़ों को खोल देता है तो ये तो तुम्हारा काम ही करके आता है, आखिर बछड़ों को खोलना ही तो रहता है, खोल के आ जाता है। बोले माँ जानती हूँ कब खोलता है? अरे गोदोहन काल के 10 मिनट पहले ही, 15 मिनट पहले ही खोल करके चला आता है। समय के पहले ये बछड़ों को खोल देता है और बछड़े सारा दूध पी लेते हैं। बतसान मुंचन क्वचित समय, क्रोध संजात हासा। क्वचित समय यानी बिना टाइम के ही ये खोल करके भगता है। और जब बछड़े दूध पी लेते हैं तब जाकर के गेट पर किल्ली बजा करके और जोर से हंसता हुआ भगता है, तब हम जाकर के देखते हैं। एक सखी ने कहा कि मैया तुम जानती हो तुम्हारा लाला चोरी भी करने लगा है। कन्हैया बगल में खड़े हैं। ये गोपियां कौन हैं? ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं। सिद्ध संत जब राम जी वन यात्रा पर थे, जब राम जी वन यात्रा पे, तो जितने सिद्ध संत थे, जिन संतों ने राम जी का दर्शन किया, उन संतों के मन में विचार आया सीता माता को देख करके कि अगर इनके चरणों की सेवा करने का अवसर मुझे मिलता तो कैसा रहता। वह सभी सिद्ध संत ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए। जब भगवान कच्छप रूप धारण किए थे तो जो मत्स्य कन्याएं थी उनने भगवान का वह रूप देखा कि मंदराचल पर्वत धारण किए हुए कच्छप भगवान समुद्र के बीचों बीच में विराजमान हैं। उन मत्स्य कन्याओं ने के मन में यह भाव आया कि ऐसे सुंदर श्याम का, ऐसे भगवान के चरणों की सेवा करने का मुझे अवसर मिलता तो कैसा रहता। वह सारी मत्स्य कन्याएं ब्रज में गोपी बन करके आईं। आज जब महाराज बलि को चला था वामन भगवान में ने, तो जो दैत्य कन्याएं ही हैं, जो भगवान द्वारपाल बने पहरेदारी कर रहे थे, तो जितनी दैत्य कन्याएं हैं उनके मन में यह भाव आया कि भगवान के चरण कमलों की सेवा करने का अवसर मुझे मिलता तो कैसा रहता। वे सभी दैत्य कन्याएं ब्रजमंडल में गोपी बन करके आई हैं। कोई किसी की बहन है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी की बहू है, कोई किसी की माँ है। सारी ब्रज की जितनी गोपियां हैं ये साधारण नहीं हैं, वेद की ऋचाएं हैं। कोई सिद्ध संत हैं, कोई दैत्य कन्या हैं, कोई मत्स्य कन्या हैं। ये सब
आई हैं दर्शन करने के लिए और उलाहना दे दे करके कन्हैया को जागरूक कर रही हैं। गोपाल यहीं मत बैठे रहो, ये सब तुमको करना है। बता रही हैं कि तुम्हें बछड़ों को खोलना है, तुम्हें अभी चोरी करने आना है हमारे घर। गोपियां कहती हैं कि ये चोरी करने लगा तेरा लाला। कन्हैया देख रहे हैं गोपी को, मैंने तो चोरी कभी की नहीं, आज तक मैं चोरी जानता भी नहीं हूं और तुम कह रही हो चोरी। गोपियों ने कहा कि नहीं किए हो तो करना सीख लो, कम से कम इसी बहाने दर्शन तो होगा। आज गोपियां उलाहना दे रही हैं, मैया ने कान पकड़ा कन्हैया का। छोटे से कन्हैया, आज मैया ने कान पकड़ा, कहा क्या ये सच बोल रही हैं? बोले माँ ये झूठ बोल रही हैं, ये सारी गोपियां झूठ बोल रही हैं। बोले माँ इनको पतियारो करो, इनको पतियारो करो, मैया मोरी मैं तस्कर ऐसा। इनकी बात मान रही हो? मैं चोर हूं, ये सा है। इनको पतियारो करो, मैं तस्कर ऐसा। माँ इन्होंने योजना बनाई है। क्या ये चाहती हैं? कौन सी? क्या चाहती हैं? बोले ये चाहती हैं कि इनको पतियारो करो, मैं तस्कर ऐसा। अरे चोर नाम मेरो धरो, मैया मोरा होने ना देंगी ये ब्याह। माँ ये मेरा ब्याह नहीं होने देंगी। माँ गिलगिला करके हंस पड़ी, सारी गोपियां हंसने लगी। माँ ने कहा एक काम करो सखियों, आज के बाद शिकायत तभी मानी जाएगी, शिकायत तुम्हारी तभी मानी जाएगी जब तुम प्रूफ लेकर के आओगी, जब तुम सबूत लेकर के आओगी। आज माँ ने सबको वापस कर दिया। थोड़े से कन्हैया और बड़े हुए, 4-5 साल का कर दें तब महाराज जी, उसके बाद में 15 साल तक की लीला महाराज जी कह देंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। थोड़े से गोपाल जी और बड़े हुए, और जब थोड़े से बड़े हुए तो कन्हैया घूमने को जाने लगे, घूमने को बाहर निकलने लगे। और जब बाहर निकलने लगे तो गोपाल जी ने एक बार मन में सोचा कि इस ब्रजरज का बड़ा वर्णन है, ब्रजरज का बड़ा महत्व है, तो क्यों ना थोड़ा सा ब्रजरज चख लिया जाए, कैसा लगता है, ब्रज की मिट्टी कैसी लगती है, थोड़ा सा चख लिया जाए। और कन्हैया सभी बाल सखाओं के साथ गलियों में खेल रहे हैं और देखा इधर उधर, एक ढेला उठाया और देखा कोई देख नहीं रहा, इतने में ढेले को, मिट्टी के ढेले को मुख में डाल लिया। इतने में एक सखा इनका मधुमंगल नाम का, उसने देख लिया। मधुमंगल ने बलदाऊ भैया को आवाज लगाई। क्यों? क्योंकि इनके सारे सखा जानते हैं कि अकेले पर कोई विश्वास करेगा नहीं, ये इतना बहाना जानता है कि कोई न कोई बहाने से उल्टा फंसा देगा। मधुमंगल ने कहा बलदाऊ भैया देख, तेरे कन्हैया ने माटी खा ली, ये तेरा जो कन्हैया है याने माटी खाई है। बलदाऊ भैया ने कहा कि मुंह खोलो, खाई है। अब ये मुँह ना खोलें, मुंह नहीं खोल रहे, ये कह रहे नहीं खाई। मधुमंगल ने कहा कि मैया के पास लेके चलो शिकायत। अब 4-5 बाल सखा मिल गए, 2-4 हाथ की तरफ लगे, 2-4 पैर की तरफ लगे और किसी तरह घसीटते हुए इनको लेकर के गए मैया यशोदा के पास। सारी बच्चों की फौज इनकी बाल मंडली लेकर के पहुंच गई मैया के पास। और जब मैया के पास पहुंची तो मैया ने कहा क्या हुआ, क्यों इनको परेशान कर रहे? तो मधुमंगल ने कहा माँ तेरे लाला ने आज माटी खाई है, तेरे लाला ने आज माटी खाई है। और जितनी देर में ये बाल सखा इनको माँ तक लेकर जाते, इतनी देर में भगवान ने सारी माटी पेट में कर ली, पधार गई इनके पेट में, अंदर कर लिए। अब जब अंदर कर लिए अब बोलने भी लग गए।
कन्हैया से मैया ने कहा, मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मधुमंगल ने कहा, इसीलिए मैंने अपने ऊपर नहीं, मैंने बलदाऊ भैया से भी कहा था, बलदाऊ भैया ने भी देखा है। अब असलियत बात तो बलदाऊ भैया को दिखाया ही नहीं था इन्होंने, बलदाऊ भैया को तो इन्होंने दिखाया ही नहीं था। बलदाऊ भैया के तरफ माँ ने देखा, इतने में बगल में ही बलदाऊ भैया के खड़े थे। चुपके से कहने लगे, बलदाऊ भैया अगर तुम मेरा बताओगे तो मैं तुम्हारा बता दूंगा। बोले हमारा क्या बताओगे? बोले तुम मेरा बताओगे कि कन्हैया ने माटी खाई है, मैं तुम्हारा बता दूंगा कि बलदाऊ भैया ने भांग का गोला खाया है। बलदाऊ भैया ने सोचा कि इसे चाहे मार पड़े चाहे ना पड़े, मेरा तो कन्फर्म हो जाएगा। बलदाऊ भैया ने कहा, भैया मैया मैंने देखा नहीं, मधुमंगल ने देखा है, लेकिन याने तो मुख ही नहीं खोला। माँ अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो इसका मुख खुलवा करके देख लो। आज मैया ने कान पकड़ा और कान पकड़ के चांदी की छड़ी उठाई और छड़ी उठा करके कन्हैया से बोलती है, मैया यशोदा खोल लाला अपने मुख को। अब लाला ने तो आज मुख खोल करके कमाल ही कर दिया। लाला ने जब मुख फैलाया अपना तो मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। कन्हैया के मुखमंडल में समूचे ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, सारे लोक दिखाई पड़ रहे हैं। तीनों लोकों में यह अपना पृथ्वी लोक भी दिखाई पड़ रहा है, यह अपना पृथ्वी लोक दिखाई पड़ रहा है। पृथ्वी लोक में 9 वर्ष में अपना ये भारतवर्ष, भारतवर्ष में अपना ये उत्तर प्रदेश में अपना ये ब्रजमंडल, और ब्रजमंडल में वो गोकुल गांव, और उस गोकुल गांव में नंदरानी का 85 चौक वाला वो महल, और उस 85 चौक वाले महल में एक चौक पर मैया कन्हैया, मैया मुख में दर्शन कर रही हैं चीज़ें। मैया कन्हैया के कान को पकड़ करके खड़ी हुई हैं, चांदी की छड़ी हाथ में है और गोपाल मुख फैलाए खड़े हुए हैं। अचानक माँ को झटका लगा, मैं क्या देख रही हूँ? मैं तो लाला के मुख में मिट्टी देखना चाहती थी कि मिट्टी है या नहीं है। अरे इसके तो सारा भूगोल भरा पड़ा है इसके मुख में, क्या है, क्या हो गया, मैं क्या देख रही हूँ? इतने में भगवान ने योग माया की को इशारा किया और योग माया ने इनकी विस्मृति करा दी, इनको भुलवा दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैया मुझे अभी ये जान जाएंगी कि ये सब कुछ इनके मुख में है तो यह भी मान लेगी कि ये साधारण नहीं है, भगवान है, तो ले जाकर के अलमारी में बिठा देंगी। तब खाली घंटी हिलेगी और भोग दिखाया जाएगा, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। इसलिए लीला का मजा चला जाएगा, लीला का आनंद समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज कन्हैया ने, आज गोपाल जी ने विस्मृति करा दी, भुलवा दिया योग माया के द्वारा। उसके बाद में ब्रह्मांड दर्शन कराने के बाद में एक दिन की बात, मैया यशोदा रूठ गए। मैया यशोदा से आज गोपाल जी रूठ गए। गोपाल जी ने मैया से कहा, माँ वो आसमान में क्या है? मैया ने कहा वो तो चंदा है। कन्हैया ने कहा कि मुझे अभी चाहिए। मैया ने कहा ये चंदा है, ये अभी मिल पाएगा? ये मेरे बस की बात है। जननी की साड़ी को अंचल गही रूठे श्याम, मातु मोह चंद देव बचन उचारे हैं। माँ ने कहा कि भूतल पे चंद को उतारिबे को खेल का, बात अनहोनी नहीं बस की हमारे है। लाल ये मेरे बस की बात थोड़ी है, चंद्रमा आकाश में, ये पृथ्वी लोक है। बात अनहोनी नहीं बस की हमारे है। तो गुरु जी ने कहा कि सोचो राजेश जननी तुम्हारे गेह, सर्वशक्तिमान नर होई के पधारे हैं। तो भूतल पे चंद्र को उतारिबे को कठिन का, आपने तो कृष्ण चंद्र भूमि पर उतारे हैं। अरे आपके प्रेम में आकर के, आपके
चाहत ने, आपके प्रेम में तो कृष्ण चंद्र को जमीन पर उतार लिया। ये चंद्रमा किस क्या है, इसकी क्या विशालता है, ये चंद्रमा तो आप जब चाहो तब उतार लो। तरह तरह की बातें बनाते हैं, बहुत बहाना बनाया, एक भी बहाना जब नहीं चला और मैया ने सोचा कि अब ये रूठा हुआ है, मानेगा नहीं, अब क्या करें। तो मैया ने कहा चंदा की बात छोड़, मैं तेरा ब्याह करा दूंगी। अब कन्हैया ने कहा माँ तब तो ब्याह करा दो, ये तो और आसान है, अगर तू ब्याह करा सकती है तो मेरा भी ब्याह करा दे। अब कन्हैया की बात को सुन करके मैया हंसने लगी। मैया ने कहा कि ब्याह की ज़्यादा जल्दी है, कितनी बड़ी दुल्हन लेगा। तो कन्हैया ने कहा कम से कम इतनी बड़ी हो, कम से कम इतनी बड़ी हो कि जब मैं गाय चराने जाऊं तो जेब में रख के चला जाया करूं, कम से कम इतनी बड़ी दुल्हन चाहिए। मैया जोर से हंसने लगी कि जारी का मांग रहा है गुड़िया, और ला करके दिया एक गुड़िया। कन्हैया लगे खेलने, छोटे से कन्हैया इधर गोपियों के यहाँ जाने लगे, आने जाने लगे। छोटा सा एक चौर मंडल बनाया, चोरों की सभा जोड़ी, छोटे छोटे इनके बाल सखा। जो अगुआ है वो 2.5 साल का, तो जो पीछे वाले हैं वो कितने बड़े होंगे। जब हम ही अभी कम उम्र के हैं तो पीछे वाले तो बालक रहेंगे ही रहेंगे, छोटे छोटे। आज कन्हैया 7 वर्ष के, 2.5 वर्ष के कन्हैया छोटा सा चोर मंडल बनाते हैं, चोरों की सभा संगठित करते हैं और चोरों की मंडली के सरदार बने घूम रहे हैं। मैया ने गोपियों से कहा है कि तुम ला करके इन्हें पकड़ के दिखाओगी तब मैं मानूंगी। कन्हैया चोरी करने जाते हैं मक्खन की, माखन चोरी करने के लिए, माखन चोरी की लीला करने के लिए घर घर में जाते हैं। गोपियां उपाय करती हैं, तमाम प्रकार के उपाय करती हैं। एक गोपी ने कहा कि बहन कुछ भी हो जाए घर को खाली नहीं छोड़ना है, जैसे आए तुरंत पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो घर इसको लेकर के चलूंगी सबूत के साथ। अच्छा पकड़ा कैसे जाए, जब उसके भी घर का बालक कन्हैया के मंडली में शामिल है, वही पूरी जानकारी देता है कि आज हमारे माता पिता बाजार गए हैं, चलो आज हमारे घर। अब घर का ही बालक घर का भेदी है तो कैसे पकड़ा जाएगा कन्हैया। घर से एक बालक आया और कहता आज हमारे यहाँ माता पिता बाजार गए हैं, चलो माखन चोरी करने। कन्हैया जाते और माखन चोरी करते। मैया के पास शिकायत आती तो मैया ने कहा कि बहन माखन को छींके पर टांगो, ऊपर टांग दिया करो। तो गोपियों ने कहा माँ मैं ऊपर ही रखती हूँ। बोले तब ये नैकसा कन्हैया कैसे पहुँच जाता मक्खन तक। बोले ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और चढ़ करके सबसे ऊपर तेरा कन्हैया रहता है, पहले खुद खाता है फिर इन्हें खिलाता है, और इन्हें खिलाने के बाद जो बचता है वो मटकी उठा करके जमीन पर पटक देता है, फूट जाती है। माँ ने कहा एक काम करो घर को खाली मत छोड़ो। बोले माँ, गोपियों ने कहा माँ मैंने घर खाली नहीं छोड़ा, फिर भी परेशानी। फिर क्या परेशानी? बोले मैंने जब मैं बाजार जाने लगी तो मैंने अपनी बिटिया को घर पे कर दिया। मैंने कहा कुछ भी हो जाए घर नहीं छोड़ना, और अगर कन्हैया आएगा, अगर चोर लोग आएंगे माखन चोरी करने तो तुम हल्ला मचा देना, हम नहीं रहेंगे तो पड़ोसी पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चोर पकड़ा जाना चाहिए। हमारी छोटी सी बिटिया मैं घर पे करके गई, मेरी बिटिया छींका ऊपर, नीचे चारपाई पर मेरी बिटिया लेटी हुई थी। ये तेरा बालक गया, ये तेरा कन्हैया गया, और जा कर के देखा हम लोग तो थे नहीं, बिटिया नीचे चारपाई पर सो रही थी, ऊपर छींका था, ऊपर माखन लटक रहा था। तेरे लाला ने मैया जानते हो क्या किया? बोले क्या किया? बोले तेरे लाला ने मेरी बिटिया की चुटिया, 2 चोटी थी, मेरे बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया में बांध दिया। अब बांधने के बाद में माखन चोरी किया,
चुपके से और माखन खाया। और माखन खाने के बाद वो तो नींद में सो रही थी और जब निकलने लगे तो जोर से उसके मुख के पास खड़े होकर के बोलते हौवा। और जैसे ही हौवा सुना जोर से उठी और उठी तो उसका बाल खिंच गया और बाल खिंच गया माँ तो उसके बहुत पीड़ा हुई। आई जब मैं बाजार से तो मुझे बताने लगी। इतने में एक दिन एक सखी ने इनको कहा कि आज मैं जरूर पकड़ूंगी इनको। बोले ठीक पकड़ोगी, ठीक है देखा जाएगा। एक सखी ने उपाय बताया कि एक काम करो सखी, ये जो छींका इसमें घंटी बंधवा दो। छींका जो है इसमें घंटी बंधवा दो और घंटी बंधी रहेगी और हम लोग छिप जाएंगे और छिपे रहेंगे। जैसे आएंगे और माखन चोरी करेंगे तो माखन चोरी करेंगे तो ये घंटी हिलेगी और घंटी जब हिलेगी तो घंटी बजेगी और घंटी बजेगी तो हम लोग दौड़ करके इनको पकड़ लेंगे। बोला सखी उपाय तो बड़ा बढ़िया है। अब एक घंटी आई बाजार से, छींके में टांगी गई और छींके में जैसे घंटी टांगी गई, घर के एक बालक ने कन्हैया से कहा आज हमारे यहाँ चलना है, हमारे माता पिता हमें भी नहीं पता कहाँ गए हैं। उसे क्या पता माता पिता घर में ही छिपे हैं और घंटी ऊपर से टंगी हुई है। कन्हैया सबको लेकर के आ गए उसी के घर में। और जब आए तो कन्हैया ने देखा कि छींके पर घंटी टंगी हुई है। कन्हैया ने अपने बाल सखाओं से कहा मित्र ये घंटी देख रहे हो? बोले हाँ। बोले घंटी नहीं है। बोले फिर? बोले खतरे की घंटी है, ये बजी नहीं कि हम पकड़े गए, ये जैसे बजेगी तुरंत पकड़ लिए जाएंगे, धर लिए जाएंगे। आज तक नहीं पकड़े गए, आज पकड़ लिए जाएंगे। तो कन्हैया के सखाओं ने आंख में आंसू भर के कहा कि आज माखन नहीं मिलेगा। कन्हैया ने कहा ये किसने कहा, माखन तो मिलेगा ही मिलेगा, चलो बनाओ गोला। और सबने गोला बनाया। एक दूसरे को ऊपर चढ़ते हुए कन्हैया ऊपर पहुंच गए और घंटी से कहा एक काम करना है तुमको। बोले क्या? बोले कुछ भी हो जाए, चाहे जितना हिले चाहे जितना डुले, तुम्हें नहीं बजना है। भगवान चाहे तो घंटी की क्या मजाल बज जाएगी। भगवान चाहे, नारायण चाहे और घंटी बज जाए, नहीं बज सकती। कन्हैया ने माखन अभी तक जब खाते थे तो कन्हैया पहले आप खाते थे, फिर सखाओं को देते थे, फिर बंदरों को देते थे, जो बचता था उसे पटक करके फोड़ देते थे। लेकिन आज कन्हैया ने स्वयं नहीं खाया, पहले बालकों को अपने सखाओं को खिलाया, बंदरों को खिलाया और उसके बाद नीचे उतर आए। और जब नीचे उतर करके आए तो सखाओं ने कहा कि कन्हैया आज तैने माखन नहीं खाया। तो कन्हैया ने कहा आज मेरा पेट ठीक नहीं है, आज मैं माखन नहीं खाऊंगा। इतने पे जिस सखा के घर में माखन चोरी हो रही थी वो रोने लगा। उस सखा ने जानते हो क्या कहा? अरे मुझ गरीब के यहाँ ये खाएंगे, ये मेरे यहाँ माखन खाएंगे ही नहीं, इनको तो बहाना करना है। ये गरीब के यहाँ का मक्खन नहीं खाते, ये राजा के लड़के हैं। अब कन्हैया उस भाव को देखे जब तो कन्हैया के भी आंखों से आंसू निकलने लगे। और जब भाव में भरकर उस सखा ने मक्खन उठाया, जिसके यहाँ मक्खन चोरी की लीला हो रही थी, उस सखा ने मक्खन उठाया और गोपाल के मुख में जैसे लगाया और घंटी बजने लग गई। घंटी बजने लग गई। और जब घंटी बजी तो कन्हैया ऊपर देखते हैं और कन्हैया ऊपर देख कर तेरे क्योरी बज गई कैसे? तो घंटी से मानो उत्तर आया कि गोपाल ये दुनिया भोग लगाए, मैं बजूं या ना बजूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा तो जन्म ही तुम्हारे भोग लगने के लिए बना हुआ है। मेरा तो अवतार ही, मेरा तो आकार ही, मेरा तो स्वरूप ही तुम्हारा भोग लगाने के लिए बनाया गया है। अगर तुम्हारा भोग लगे वो भी इतने भाव से कि भक्त और भगवान दोनों के आंख में आंसू हो, और इतने भाव से भोग लगे, उसके बाद भी मैं ना भजूं तो क्या होगा? मेरे जन्म का क्या मतलब रह जाएगा? घंटी बजी और घंटी बजी नहीं कि पकड़े गए। अब अगर सरदार पकड़ जाए तो आगे पीछे वालों को छोड़ दिया जाता है। सरदार पकड़ गए, कन्हैया को उस गोपी ने पकड़ा, कहा आज सबूत के साथ लेकर चलूंगी। बोले क्या? हाथ में मक्खन लगा है, हाथ से परोसा था, हाथ में मक्खन लगा है, मुख में मक्खन लगा है,
आज गोपी ने कहा आज लेकर चलूंगी तुम्हें, सबूत के साथ मैया के पास लेकर के चल देती है। और इतने में जब तक रास्ते में पहुंची तो अपने गांव का रिवाज, माताएं घूंघट डाल करके चलती हैं। कन्हैया, अब गोपी बड़ी है कन्हैया छोटे हैं, गोपी बड़ी है कन्हैया छोटे हैं। कन्हैया अपना हाथ ऐसे किए हुए हैं और गोपी ऊपर पकड़े हुए है। गोपी से कन्हैया ने कहा कि काकी ये हाथ दर्द कर रहा है। बोले फिर? बोले हाथ बदलवा लो, ये हाथ पकड़ लो। गोपी ने कहा कोई बात नहीं, हाथ दर्द कर रहा है तो दूसरा हाथ पकड़ा दो। और दूसरा हाथ पकड़वाने के चक्कर में उसी गोपी के देवर का हाथ पकड़ाए और कन्हैया रफू चक्कर बग करके अपने घर पहले पहुंच गए, अपने घर पहले पहुंच गए। और मैया के पास जा करके कहते हैं मैया आजकल गोपियों का दिमाग खराब हो गया है, पता ही नहीं चलता क्या बकने लग जाती हैं। इतने में वो गोपी आई और दूर से द्वार से ही कहने लगी यशोदा आज मैं प्रूफ के साथ आई हूँ, आज मैं सबूत के साथ आई हूँ, आज तेरे कान्हा की कुछ चलने वाली नहीं है। मैया ने कहा क्या हुआ सखी? तो उस गोपी ने कहा कि आज तेरे कन्हैया को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है, लेकर के आई हूँ। मैया यशोदा ने कहा आखिर है कहाँ कन्हैया? बोले हाथ में पकड़ करके लाई हूँ आज सबूत दिखाने के लिए। मैया यशोदा ने कहा पहले घूंघट उठा के देख तेरे हाथ में है कौन। जब उस सखी ने घूंघट उठाया तो देखा उसके हाथ में उसी के देवर का हाथ देकर ये भाग आए थे महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना। भगवान के चरित्र अथाह सागर है, अथाह सागर है। सागर जो होता है वो रत्नाकर होता है। भगवान की लीलाएं रत्नाकर, जैसे अथाह सागर हैं तो भगवान की जो लीलाएं हैं वह रत्न हैं, जो भगवान की लीलाएं हैं वह रत्न हैं। और यह अथाह सागर में, इस अथाह सागर में जो डुबकी लगाता है, जो गोता लगाता है, तो गोताखोर लोग जब गोता लगाते हैं तो अंदर से मुट्ठी में कुछ लेकर के आते हैं। किसी के हाथ में हीरा लगता है, किसी के हाथ में पन्ना लगता है, किसी के हाथ में मोती लग जाता है। और जिसके हाथ में जो लग जाता है वो आकर के कहता है कि सागर में तो मोती ही मोती है। और जिसके हाथ में हीरा लगता है वो कहता है सागर में हीरा ही हीरा है। जिसके हाथ में पन्ना लगता है वो कहता है सागर में तो पन्ना ही पन्ना है। और जिसके हाथ में जो लगा वो कर के आया, ये रत्नाकर कहे जाते हैं समुद्र। इसी तरह ये भी जो भगवान का लीलामृत है ये अथाह सागर है। इसमें गोताखोर हम जैसे, गोताखोर क्या, हम लोग तो किनारे पे नहाने वाले हैं, डुबकी लगाते हैं और रत्न अगर नहीं पाए तो रेते लेकर के घूम रहे हैं। वही आप लोगों के मार्केट में चल रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इससे आगे की लीला की कथा हमारे परम आदरणीय व्यास जी महाराज, आग्रह हुआ था घर वालों से, इससे आगे की लीला व्यास जी महाराज सुनाएंगे आप लोगों को।